बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 29th लेक्चर सेकंड ईयर में आज हमने पिकुलर बिहेवियर ऑफ बोरॉन को स्टडी करना है कि बोरॉन का जी बिहेवियर इतना डिफरेंट क्यों है। अगर बाकी एलुमिनियम मेटल आती है, आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी कम है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान है, तो वाई द बोरॉन, तो बोरॉन ऐसा क्यों नहीं करती। किसी भी ग्रुप का जो पहला मेंबर है उसका बिहेवियर बाकी तमाम एलिमेंट के बिहेवियर से डिफरेंट है। जिस तरह हमने कभी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम को स्टडी किया तो लिथियम का बिहेवियर जो था वो पिकुलियर था, बिल्कुल डिफरेंट था। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम को डिस्कस किया तो जो हमारे पास बेरिलियम था उसका बिहेवियर क्वाइट डिफरेंट था। जस्ट लाइक दैट थर्ड ए एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ कॉल्ड एज द बोरॉन, उसका अगर स्मॉलेस्ट साइज देखें तो 85 पिकोमीटर पे वो जाके ड्रॉप होता है। स्मॉलेस्ट साइज होने की वजह से हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ये बिल्कुल बुनियादी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसका करेक्टर है नॉन मेटालिक। एनी हाउ ये मेटल की हालत में अवेलेबल तब होगा अगर इसके इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो। इलेक्ट्रॉन तो इसमें से निकल आते हैं, लेकिन कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 800 किलो जॉल पर मोल। अब हम कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आएँ, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मच मोर इजियर, 1s2, 2px1, 2py1, 2pz1 और 2s1 एक्साइटेड स्टेट मैंने लिख दी, एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। जो बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन आए वो 3 आए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz0। जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वहाँ पे बॉन्ड बनाने की सलाहियत अवेलेबल होती है टू बिकम द इलेक्ट्रॉन बीइंग पेयर्ड बाय एलिमेंट्स विच आर गोइंग टू कंबाइंड विद ईच अदर। फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन 2s1 का एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। हाइब्रिडाइजेशन की तरफ नहीं जा रहा, बस डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। ये 2px1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हिस्सा ले लिया, बॉन्डिंग में हिस्सा ले लिया, ठीक है। 2py1, 2pz जो है ये खाली है। अब अगर आप गौर से देखें ना तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं वो दूसरे शेल में है। दूसरा शेल न्यूक्लियस से कदरे करीब है एज कम्पेयर टू द थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सेवन्थ शेल, गोज ऑन। तो दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस से काफ़ी अच्छी है। और सबसे अहम बात, इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं ग्राउंड स्टेट में लिख दूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p1। मैंने बताया सबसे ज़्यादा शील्डिंग किसकी है, एस की। उसके बाद पी की भी अच्छी है, लेकिन एस की सबसे अच्छी, सबसे बेकार एफ की है और उससे बेकार डी की है, ठीक है। यानी सबसे अच्छी एस की, उसके बाद पी की, उससे बेकार डी की, उससे बेकार एफ की शील्डिंग। ये लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है, 2s2 और 2p1। इसकी शील्डिंग 2p1 की कौन कर रहा है, 2s2। तो देखें शील्डिंग बहुत अच्छी है। इसके इलेक्ट्रॉन को शील्ड करवा रहा है एस, शील्डिंग बहुत अच्छी है। इसके इलेक्ट्रॉन को कौन करवा रहा है, 1s2। लेकिन शील्डिंग के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि शेल कितने ज़्यादा हैं। अगर एटम का एक साइज़ ही बहुत छोटा है, एटम के न्यूक्लियस से फासला ही बहुत कम है, तो शील्डिंग से ज़्यादा उसका साइज़ बॉदर करता है। तो बोरॉन का साइज़ स्मॉलेस्ट होने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत अच्छी है। ये न्यूक्लियस है और ये बैरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन है और इनकी अट्रैक्शन बहुत अच्छी है न्यूक्लियस के साथ, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल है। द सेकेंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टूवर्ड्स द डुप्लेट। और ये बातें मैं बता चुका हूँ कि एस की जो हाईएस्ट स्टेबिलिटी है, लोएस्ट एनर्जी है, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ये डायग्राम आपको लास्ट लेक्चर में भी समझा चुका हूँ। इसके बाद स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टुवर्ड द डुप्लेट और ऑक्टेट रूल, देयरफॉर इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे के अपना डुप्लेट पूरा कर सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें आप। लेकिन ये किस हालत में पाया जाता है ना, ये यूजुअली 3 पॉजिटिव की हालत में पाया जाता है आमतौर पर। ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना, ये हाइपोथेटिकल स्टेट्स हैं। ये वो स्टेट्स हैं जो हम कहते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 नेगेटिव। तो ऐसा नहीं भी हो सकता। ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट वो स्टेट्स हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से हमें मिलती हैं। लेकिन अगर ये डोनेट ही नहीं करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ जाएगा। इट इज़ द मैक्सिमैलिटी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने लूज हो सकते हैं, 3, या ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कितने हो सकते हैं, 3। क्योंकि इसके पास करेक्टर कौन सा है, कोविलेंट करेक्टर है। पहला मेंबर है,
इलेक्ट्रॉन देने या इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी से ज़्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, कोविलेंट करेक्टर ज़्यादा है, जस्ट लाइक लिथियम एंड बेरिलियम। पहला ग्रुप का इस ग्रुप का ये पहला मेंबर है, थर्ड ए का। आफ्टर दैट मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड ये बनाता है बोरॉन, बहुत ही अहम। इस ग्रुप के अंदर और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है बोरॉन के अलावा जो एडिशन कंपाउंड बनाता हो। एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। द बेस्ट एग्जांपल इज NH3BF3। देखें ज़रा, ये BF3 का मॉलिक्यूल मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। फ्लोरीन के 3 एटम्स इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके BF3 बना चुके हैं। एक बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन BF3 बन गया। साथ 2pz 0, 2pz खाली है। NH3 अपना लॉन पेयर इसे दे सकता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है NH3 2BF3। These type of addition molecular compounds are only present with the boron, not with the aluminium, not with the other members. The most important factor है अपने जहन में रखना है, the peculiar behavior of the boron is anyhow strongly suggests the molecular addition compounds which give the reflection only the peculiar behavior of boron, nothing else, not the aluminium, not the gallium, not the indium, not the thallium. ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं। लोएस्ट आयोनिक करैक्टर है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी कम है, इलेक्ट्रॉन इतनी अच्छी तरह से डोनेट नहीं करता, साइज छोटा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इसका आयोनिक करैक्टर थोड़ा है, कमज़ोर है, वीक है। फिर इसके बाद ये स्टेबल केटाइन नहीं बनाता। मैं आपको बात बता चुका हूँ, केटाइन वो चीज़ें बनाती हैं जो मेटल हैं। मेटल वो चीज़ें होती हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकती हैं ईजीली। तो बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का करैक्टर इतना अच्छा नहीं है। अगर बोरॉन के ऑक्साइड्स को देखा जाए तो जो बोरॉन के ऑक्साइड्स हैं वो बिहेव करते हैं एसिडिक। अगर आपने किसी चीज़ के ऑक्साइड को, मेटल के ऑक्साइड हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, आपने चेक करना है कि इनका बिहेवियर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, तो आप उन्हें पानी में डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर कंपाउंड बना के देखते हैं कि ये क्या बनेगा। जस्ट लाइक दैट, अगर आप CO2 का बिहेवियर आपसे पूछा जाए, व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ कार्बन ऑक्साइड विद द वाटर, तो बनता है जी H2CO3। तो आप कार्बन के ऑक्साइड का बिहेवियर देखोगे तो क्या होगा, एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनाती है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसी हुई, ये एसिडिक इन नेचर हुई। बोरॉन के ऑक्साइड B2O3 मैंने लिया, वाटर के साथ ट्रीट करवाया, H3BO3 बना, आर्थोबोरिक एसिड। इनकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़नी है, व्हाट इज आर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, ये हमने अभी पढ़ने। तो जब आपने बोरॉन के ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो जो प्रोडक्ट बना वो आर्थोबोरिक एसिड था। एंड द अदर थिंग, द आर्थोबोरिक एसिड इज अ वीक एसिड। ये कोई इतना अच्छा एसिड नहीं है, वीक एसिड है। वीक एसिड वो एसिड होता है जिसकी डिसोसिएशन कम हो, जो पानी में कम आयोनाइज हो। बन तो गया लेकिन इसकी आयोनाइजेशन थोड़ी है। जस्ट लाइक द CO2 प्लस H2 इज कन्वर्टेड इनटू H2CO3। ये एसिड बन तो गया लेकिन अब ये बजाते खुद डिसोसिएट कम होगा। डिसोसिएशन का मतलब अपने आइंस में कन्वर्ट होना, लाइक H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव। तो अपने केटाइन और एनाइन में कम डिसोसिएट होगा। बहुत सारी इसकी सेवरल एलोट्रॉपिक्स फॉर्म है जी बोरॉन की, या अमॉर्फस भी पाया जाता है, क्रिस्टलाइन भी पाया जाता है। अगर बोरॉन इमॉर्फस है तो उसकी नेचर इमॉर्फस का मतलब वो इर्रेगुलर है, डी शेप्ड है, उसकी ओरिएंटेशन, associations of ketynes or anions or arrangement is not in the 3-dimensional regular pattern or in a crystal lattice। जैसे सॉलिड होते हैं मॉर्फस सॉलिड, शेपलेस, सूडो सॉलिड्स। तो जब ये मॉर्फस है तो ये पाया जाता है जी ब्राउन हालत में, और जब ये क्रिस्टलाइन है तो ये पाया जाता है ब्लैक फॉर्म में। ये एक्सट्रीमली हार्ड है, बहुत सख्त पाया जाता है, सख्त हालत में होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से बिजली गुजारना या इसमें से हीट की फ्लो जो है वो काफ़ी मुश्किल है। चंद एक कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने अभी स्टडी भी करने हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बोरेक्स आएगा। बोरेक्स पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म पढ़ेंगे और डेकाहाइड्रेटेड फॉर्म पढ़ेंगे, और हम उनके एसोसिएशन देखेंगे वाटर के अंदर, उनके इंट्रैक्शंस को भी स्टडी करेंगे। कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन एनी हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन आर आल्सो कॉल्ड एज बोरेट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बोरेक्स। बोरॉन के कंपाउंड को कहना क्या है, बोरेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे सिलेबस में आएगा वो कौन है, बोरेक्स, Na2B4O7। सोडियम साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड, जो बोरेक्स है ना बेसिकली ये सोडियम साल्ट है टेट्राबोरिक एसिड का। मैं बार बार बता रहा हूँ,
हमने बोरिक एसिड की क्लासिफिकेशन अभी आगे आनी है, ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड और टेट्राबोरिक एसिड। तो एनी हाउ वहाँ स्टडी कर लेंगे, आपने यहाँ फिलहाल इतना याद रखना है, इट इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7, स्टडी कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर इसका केमिकल नेम देखा जाए तो ये सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, अगर आप इसको केमिकली देखें ना, सोडियम टेट्राबोरेट और डेकाहाइड्रेट के नाम से इसे जानते हैं। प्रिपेयर हम इसे करवाएंगे इंशाल्लाह, आगे हमने इसके ऊपर पूरा लेक्चर है जो हम स्टडी करेंगे। इसको प्रिपेयर किया जाता है स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH और वीक एसिड H2B4O7। जितने भी बोरिक एसिड हैं वो यूजुअली हमारे पास वीक एसिड है, और जो वीक एसिड होते हैं उनकी पानी के अंदर डिसोसिएशन वीक होती है, कमज़ोर होती है, कम होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड विच आर इजीली आयोनाइज्ड इन द वाटर एंड प्रोवाइड द प्रोटॉन टू द वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड वो हैं जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें, प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन को ना बढ़ा पाएँ, जिनकी आयोनाइजेशन की एक्सटेंट बड़ी वीकर हो, थोड़ी हो, उन्हें हम वीक एसिड के नाम से जानते हैं। ऑकरेंस, ये बोरेक्स पाया कहाँ कहाँ जाता है? इट इज़ ऑल्सो ऑकर्ड एज अ नेचुरल डिपॉजिट्स, कुदरती तौर पर इसके ज़खायर मिलते हैं टिंकल की हालत में, इन द ड्राइड अप लेक्स ऑफ तब्बत एंड कैलिफोर्निया। तब्बत और कैलिफोर्निया की जो झीलें हैं, जब वो सूख जाती हैं तो यहाँ हमें नज़र आएगा बोरेक्स। बोरेक्स का फार्मूला बताया Na2B4O7, और यूजुअली ये डेकाहाइड्रेटेड हालत में पाया जाता है। इट इज़ Na2B4O7 डेकाहाइड्रेटेड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करते हैं कि जी जो बोरेक्स है वो बनाया कैसे से जाता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो हम उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।